अरे भैया, आप राजभर रेजिमेंट की बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कह रहे सरकार? यस, मैं राजभर रेजिमेंट की बात करता हूँ, करता रहूँगा जब तक बनवा नहीं देता। ये राजभर रेजिमेंट एक वीडियो मेरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। राजभर रेजिमेंट, मैंने इतिहास के दृष्टिगत मैंने इस चीज़ को कहा, जब ये हमारा इतना गौरवमय इतिहास रहा है तो राजभर रेजिमेंट बना करके सेना बॉर्डर पे खड़ा कर दें, बॉर्डर पे खड़ा करके आदेश दे दें कि ये चीन जो बार बार आंख दिखा रहा है इसकी आंख निकाल लो। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, राजभर नौजवानों को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए और मैं कह रहा हूँ फिर किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी, वो घुरेस के मारेगा। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हम सुल्तानपुर में और यहाँ पर देखा जाए बहुत सारे लोग महिलाओं का हक हिस्सा अधिकार को लेकर काफ़ी जनता में भीड़ उमड़ा हुआ है और हमारे बीच में सुबह के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय अरविंद राजभर जी। आप इतना भीड़ किस चीज़ का क्या संदेश है इसका? ये नारी एकता का संदेश है, ये नारी शक्ति का संदेश है, ये नारी हक हिस्सा अधिकार छीनने का संदेश है कि अब ये नारियां जो हैं घर में बैठ कर रोटी नहीं बेलेंगी, अब ये सत्ता शासन पर कब्जा करेंगी और सत्ता शासन पर कब्जा करके अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा करके होनहार बनाएंगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बराबरी की भागीदारी लेंगी। वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरियों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अब ये महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। आज यही बड़ा संदेश देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इन लोगों को बुलाए हैं। अरे भैया, आप राजभर रेजिमेंट की बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कह रहे सरकार? यस, मैं राजभर रेजिमेंट की बात करता हूँ, करता रहूँगा जब तक बनवा नहीं देता। ये राजभर रेजिमेंट एक वीडियो मेरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। राजभर रेजिमेंट, मैंने इतिहास के दृष्टिगत मैंने इस चीज़ को कहा, जब ये बात हमारे सामने आई कि चीन भारत को बार बार आंख दिखा रहा है, आखिर इसका क्या विकल्प है, तो हमने यही विकल्प बताया कि जब इस देश में मोहम्मद गोरी आया था, महमूद गजनवी आया था, वो आकर के इस देश को 17 बार लूटा, कई बार लूटा, कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। एक और व्यक्ति आया इस देश में, उसको लगा कि सब हमारा है, पूरा देश हमारा है, पूरे देश को लूट लेंगे, ये कर देंगे, सारे राज्य पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन उस आताताई को ये नहीं पता था, जो 2.5 लाख सेना लेकर के भारत में प्रवेश किया था, जब वो इधर से सारे जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया को लूटते हुए जब बहराइच जाता है, तो बहराइच में एक राजा जिसकी उम्र 18 साल थी और 21 साल की उम्र में राजा बने थे, 21 साल की उम्र में राजा बन करके उन्होंने 2.5 लाख गद्दारों को 12,000 की सेना लेकर के 80 किलो की तलवार एक हाथ में लेकर के, एक हाथ में भाला लेकर के उन्होंने इसी धरती में उसको मिटा दिया। जब हमारा इतना गौरवमय इतिहास रहा है तो राजभर रेजिमेंट बना करके सेना बॉर्डर पे खड़ा कर दें, बॉर्डर पे खड़ा करके आदेश दे दें कि ये चीन जो बार बार आंख दिखा रहा है इसकी आंख निकाल लो। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, राजभर नौजवानों को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए और मैं कह रहा हूँ फिर किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी, वो घुरेस के मारेगा। कम से कम 25 किलोमीटर जाकर खदेड़ के चला आएगा, कह के आएगा। अगर 25 किलोमीटर से अंदर प्रवेश किए तो फिर हाथ भी काट लेंगे, पैर भी काट लेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास ही दूसरा है। वो तो इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबा दिया। आज भी इतिहास गवाह है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजतंत्र नहीं है। आज भी जो राजभर का नौजवान है वो थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करता है, वो आदेश हो जाए तो कुछ कर लेता है। लेकिन सरकार हमेशा से इन गरीब नौजवानों को पीछे करने का प्रयास किया, न शिक्षा की व्यवस्था दिया, या नौकरी में भागीदारी की व्यवस्था किया। इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये मांग किया सरकार से कि सरकार राजभर रेजिमेंट बनावे और बना करके जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं अग्निवीर की तरह उनकी भर्ती के राजभर रेजिमेंट में और भर्ती करके बॉर्डर पे खड़ा कर दें। फिर किसी भी की भी जरूरत नहीं होगी जो भारत की तरफ आंख उठा के देखते। अच्छा भैया, जो आपके विरोधी हैं, जो आपकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश नहीं, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक विचारधारा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में रहने वाले ये परिवार के लोग हैं। ये सारे लोग जो लोग आए हैं सब परिवार के लोग हैं हमारे। हम लोग इनके लिए जीते हैं, इनके लिए मरते हैं। जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो हमको नहीं गरियाएगा, तो गरियावे वो उसका काम है गाली देना, हमारा काम है गाली सुनना। लेकिन हम किसके साथ हैं आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं आप देखेंगे इस भीड़ में, मैं तो कहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि आप उन वीडियो को जरूर आप कैप्चर करिएगा कि यहाँ एक वो भी माँ आई है जिनके हाथ में नवजात बच्चा भी है। यहाँ पर वो बहनें भी आई हैं जो स्कूल में पढ़ाई भी करती हैं।
यहाँ पर वो लोग भी आई हैं कि जिनकी उम्र 90 साल हो गई है। ये लोग एक उम्मीद लेकर के आए हैं, ये लोग एक आशा भरी उम्मीद लेकर के आए हैं कि हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर है, और ओम प्रकाश राजभर 22 साल से संघर्ष कर रहा, 20 साल से संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। गांव गली में जा करके झोपड़ी में अलख जगाया है। तब ये महिलाएं इतनी भारी संख्या में निकल करके अपने नेता के हाथों को मजबूत करने आई हैं कि आज नहीं तो कल सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो सर्वांगीण विकास होगा, महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, इनके बच्चियों को अच्छी शिक्षा नौकरी दे करके इस परिवार को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि शराब को बंद करना, क्योंकि देखिए ये तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी सरकार, वर्तमान सरकार बार बार शराब हर साल उत्पादन में 22,000 करोड़ रुपए का प्रयोग करती है, जबकि शराब से किसी का विकास नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। तो ये महिलाएं यही चेत करके आई हुई हैं कि हमें उत्तर प्रदेश से शराब बंद कराना है, और ये शराब बंद कराने का मुहिम अगर किसी ने उठाया है तो ओम प्रकाश राजभर, उनके समर्थन में ये हजारों हजार महिलाएं, बच्चियां आई हुई हैं कि ये शराब बंद हो जाएगा तो परिवार सुधर जाएगा। जो पैसा शराब में है इनके परिवार के लोग खत्म करते हैं, वो पैसा शिक्षा में जाएगा, परिवार की परवरिश में जाएगा, तो परिवार की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, उसका विकास होगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहल किया है उत्तर प्रदेश से शराब बंद कराने का। अच्छा सर, महिलाओं को आरक्षण के बारे में बताइए कि किस प्रकार 50-50% आरक्षण, बेटा और बेटी में विभेद नहीं करना है। हम लोग कोर्ट से भी मांग किए हैं, सरकार से भी मांग किए हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा में भी 50-50% आरक्षण दिया जाए। नौकरियां जो आती हैं, नौकरियों में भी 50-50% आरक्षण हो, ताकि बच्चियों को अवसर मिले, उनकी पढ़ाई की चाहे जो भी क्षमता हो, जितनी क्षमता है बच्चियों को अवसर मिले, वो भी नौकरी करें। देखिए, जब तक इनको 50% आरक्षण नहीं मिलेगा तो बच्चियों को नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। आज जो भी बच्चियां सक्सेस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं लड़के जो हैं, लड़कों के बीच में कंपटीशन करके, कॉम्पिटिटिव करके तब जाकर के वो सक्सेस हो रही हैं। अगर इनको आरक्षण 50% मिल जाए तो मैं कह रहा हूं कि आधे आधे के हिस्सेदार होंगे। और मैंने पहले ही कहा कि अगर लड़कियां पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएंगी, लड़का पढ़ लिख के नौकरी पाता है तो एक परिवार सुधरता है, लड़कियां अगर पढ़ लिख के नौकरी पाती हैं तो 2 परिवार सुधरते हैं। जब तक अपने मायके में रहेगी, अपने मायके पर संदेश देगी, उसको सुधारने का प्रयास करेगी, बच्ची की शादी होकर के ससुराल जाएगी, ससुराल पक्ष को भी सुधारने का प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग का फोकस इन महिलाओं पर है कि इन महिलाओं के साथ जो बच्चियां आई हैं उनको इस बात को समझ हो कि हम लोगों को पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है। आने वाले समयों में लड़ाई लड़ करके 50% आरक्षण लेना है। शराबबंदी को लेकर या सरकार को घेरा जाए कि यूपी में भी शराब बंद होनी चाहिए। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़, जनता की आवाज़। जय हिंद।